हारन पहिर ले सारी रे हारी। पूरे हिंदुस्तान में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम देखने को मिल रही है। वो कृष्ण जिन्हें अगर माखन भी भाता था तो वो खुद को माटी से दूर भी नहीं रख पाते थे। और शायद यही वजह है कि जब आज हम कभी माटी की खुशबू सूंघते हैं तो खुद से उसको दूर नहीं रख पाते हैं, या यूं कहें हमारे भीतर के कृष्ण उस वक्त जाग जाते हैं। और आज हम जिस शख्स के साथ हैं वो उसी माटी की खुशबू की पहचान बन चुकी हैं, जिन्होंने उस खुशबू को ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में फैलाया है। और ये कोई और नहीं है, मालिनी अवस्थी जी हैं। मालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पर। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मालिनी जी, अब कृष्ण जन्माष्टमी की हम बात कर रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। आपने क्या तैयारियां कर रखी हैं? सबसे पहले तो पूरे देश को बल्कि पूरे विश्व में जहां जहां भारतीय हैं सभी को और न्यूज नेशन के दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर ढेरों बधाइयां, ढेरों शुभकामनाएं। ये एक ऐसा त्योहार है जो बचपन से हम लोग देखते सुनते और उसको पूरे परिवार को, माँ को, अपने माँ को मनाते हुए न सिर्फ आनंद लेते हैं बल्कि सीखते हैं। मुझे लगता है कि ये जन्माष्टमी हर एक बच्चे से, जब से वो आंखें खोलता है, होश संभालता है, तो जैसे अपने आसपास परिवेश में बहुत कुछ सीखता है, उनमें से एक व्यक्तित्व, एक इष्ट, एक किरदार है भगवान श्री कृष्ण। और उनके सारे स्वरूप, उनकी सारी लीलाएं उस जितनी सुंदरता से साहित्य और संगीत में और विशेष रूप से लोकगीत में पूरी तरह से प्रेरित हैं और उसमें मिलती हैं। मुझे लगता है कोई भी कलाकार, यदि बच्चा भी गाना सीखना शुरू करता है तो कोई ऐसा होगा नहीं जो भगवान कृष्ण का कोई भजन या कोई उनकी रचना उससे सीखना न शुरू करे। तो सबसे पहले तो मेरा मनाना यही होता है कि जैसे आज आपके जरिए भगवान श्री कृष्ण के गीतों को सुनाऊंगी, तो सबसे बड़ी सेवा तो यही है कि उन्होंने मुझे चुना कि कंठ से ही सेवा करूं, तो वो सेवा सबसे बड़ी सेवा है। और फिर घरैतिन हूँ, गृहिणी हूँ, तो जो माँ से सीखा वैसे ही मनती है जन्माष्टमी कि वो व्रत रहता है, पूरे परिवार का व्रत रहता है। जिसके मन में कृष्ण न बसे हों वो कलाकार हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पहले और संभवतः मैं कहूँगी एकमात्र इष्ट हैं जिन्होंने बांसुरी को, यानी एक वाद्य को, एक साज को अपना पूरे एक व्यक्तित्व का हिस्सा बनाया। वो नाचते हैं, कूदते हैं, ग्राम बालाओं के संग छेड़छाड़ करते हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि कृष्ण न हो तो संगीत साहित्य अधूरा है। तो उनके बिना ज्ञान, गीता की बात करें तो उनके बिना ज्ञान अधूरा है। बिल्कुल। और शायद यही हो जाए कि कृष्ण, हर माँ चाहती है कि उनका बेटा कृष्ण के जैसा हो, हर प्रेमिका चाहती है कि उनका प्रेमी कृष्ण हो, यानी कृष्ण को हर अवतार में देखा जाता है। मान लीजिए जैसा आपने बताया कि क्या तैयारियां होती थी कृष्ण जन्माष्टमी के लिए बचपन में, लेकिन अगर हम बात करें कि उस समय क्या हुआ होगा तो लोकगीत में इसका बहुत अच्छा वर्णन है। और जब मालिनी अवस्थी जी अपनी आवाज से उस वर्णन को वर्णित करती हैं तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो हम चाह रहे हैं कि आप एक दफे, जब यहाँ पर साज भी है, सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, तो क्यों ना एक बार हम उस चीज को फील करने की कोशिश करें। बिल्कुल, मैं आपको सुना रही हूँ एक पारंपरिक बिरहा जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म कैसे हुआ होगा उसी की भोजपुरी में बड़ी सुंदर व्याख्या है। सुनिए। आइले कन्हैया, अरे आइले कन्हैया, आइले कन्हैया, अरे आइले कन्हैया, नंद बाबा घर आइले कन्हैया, नंद बाबा घर आइले कन्हैया, नंद बाबा घर आइले कन्हैया, आइले कन्हैया, अरे आइले कन्हैया, नंद बाबा घर आइले कन्हैया, नंद बाबा घर आइले कन्हैया। कारी अंधियारी आई भादव की रतिया, री भादव की रतिया, भादव की रतिया। कारी अंधियारी आई भादव की रतिया, भादव की रतिया, री भादव की रतिया। बरसे बुंदरिया, री झीनी झीनी बूंदिया, झीनी झीनी बूंदिया, री झीनी झीनी बूंदिया। चपला के चमकेली हो, चपला के चमकेली चमचम की रनिया, नंद बाबा घर आइले कन्हैया, नंद बाबा घर आइले कन्हैया, आइले कन्हैया, रे आइले
कन्हैया, नंद बाबा घर अइले कन्हैया, नंद बाबा घर अइले कन्हैया। देवकी ने जाए लाल जसुदा ने पाए, जसुदा ने पाए भाई जसुदा ने पाए। देवकी ने जाए लाल जसुदा ने पाए, सोए पहरौआ लैके वसुदेव आए, वसुदेव आए देखो वसुदेव आए। देवकी ने जाए लाल जसुदा ने पाए, सोए पहरौआ लैके वसुदेव आए। अरे जसुदा से नेग खातिर झगड़े नौनिया, नंद बाबा घर अइले कन्हैया, नंद बाबा घर अइले कन्हैया। जसुदा से नेग खातिर झगड़े नौनिया, नंद बाबा घर अइले कन्हैया, नंद बाबा घर अइले कन्हैया। अइले कन्हैया रे अइले कन्हैया, नंद बाबा घर 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 अइले कन्हैया। तो कृष्ण का जन्म हो चुका है, कृष्ण पहुंच चुके हैं गोकुल नंदलाल के घर, और ये पूरा चित्रण इस गाने के जरिए हो गया है जो मालिनी अवस्थी जी ने गाया। मालिनी जी, आगे हम कहानी को यहीं से बढ़ाएंगे। एक माँ होने के नाते जब बच्चा छोटा होता है तो उसको नजर से बचाने की बहुत कोशिश होती है हमारे यहाँ कि उसे नजर ना लग जाए। और यशोदा ने भी वही काम किया था कि जब नंदलाला लेकर पहुंचे और शिवजी भी पहुंचे देखने के लिए, तो उनको नजर ना लग जाए इसलिए वो उन्हें बचा रही थी। कैसे बचा रही थी ये आप शायद गाने के जरिए, या हम कहें कि उसे कुछ दादरा हम कहते हैं। एक दादरा है, वो यशोदा जी नहीं बल्कि वहाँ पे गोपिकाएं जो गा रही हैं, क्योंकि वो कृष्ण तो बाल अवस्था में गोपिकाओं के पास भी थे। वो ऐसे थे ही विलक्षण कि हर कोई उनकी लीलाएं देखकर, इतने बचपन में उन्होंने काली मर्दन कर डाला, नागनथैया, तो सब उनको देखकर के स्वाभाविक कहते ही होंगे जैसे कि भाई नजर न लगे। तो इसी भाव को लेकर एक दादरा है, सुना रही जी। श्याम तो है श्याम तो है, श्याम तो है नजरिया लग जाएगी, शाम तो है नजरिया लग जाएगी, शाम तो है, शाम तो है, शाम तो है, शाम तो है, शाम तो है नजरिया लग जाएगी, शाम तो है नजरिया लग जाएगी। दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया, दिन नहीं चैन रैन नहीं निंदिया, सुन तोरी सुन तोरी सुन तोरी सुन तोरी सुन तोरी मुरलिया मैं मर जाऊंगी, सुन तोरी मुरलिया मैं मर जाऊंगी, मुरलिया मर जाऊंगी, श्याम तो है नजरिया लग जाएगी, नजरिया लग जाएगी, नजरिया लग जाएगी। तो कृष्ण जी का जन्म भी हो गया, कृष्ण जी को नजर से कैसे बचाया जाए उसका भी इंतजाम हो चुका है। लेकिन मालिनी जी, अब जब कोई घर पे नया मेहमान आता है तो खुशियों का माहौल होता है, और उस खुशियों के माहौल में वो चीज सबसे ज्यादा होती है जिसके आप स्पेशलिस्ट हैं, यानी सोहर। तो इसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, और वो सोहर क्या है,
जो कृष्ण के लिए आपके पास तैयार है? शिशु के जन्म पे सोहर गाया जाता है और सोहर गाने का अभिप्राय सिर्फ एक शगुन का गीत तो है ही, आशीर्वाद भी है। इसीलिए आशीर्वादों में हमेशा राम का सोहर या कृष्ण का सोहर गाया जाता है कि जो जातक पैदा हुआ है, माता पिता यही मनाते हैं, या पूर्वज घर की जो बूढ़ी बुआ फूफा घर की जो बूढ़ी बुआ दादी सब मिलकर सोहर गाती हैं, वो उनके मन में यही रहता है कि जो संतान हुई है राम और कन्हैया की तरह, कृष्ण की तरह, वैसा ही यश कमाए, वैसे ही बलवती हो, वैसे ही प्रतापी हो। तो मैं सोहर का बधाई सुना रही हूँ, सोहर का ही एक स्वरूप बधाई सुना रही हूँ कृष्ण के जन्म की। बधैया बाजे सखी नंद के द्वारे, बधैया बाजे सखी नंद के द्वारे, बधैया बाजे सखी नंद के द्वारे। जसुदा लुटावे अन धन सोनवा, अन धन सोनवारी, अन धन सोनवा, अन धन सोनवारी, अन धन सोनवा। जसुदा लुटावे अन धन सोनवा, नंद बाटे गैया ब्रिज में बाजे सखी आज बधैया, बधैया बाजे सखी नंद के द्वारे, बधैया बाजे सखी नंद के द्वारे। ढोलक बाजे बाजे मंजीरा, ढोलक बाजे बाजे मंजीरा, बाजे मंजीरा भैया बाजे मंजीरा, बाजे मंजीरा देखो बाजे मंजीरा। ढोलक बाजे बाजे मंजीरा और बजे रे सनैया, बधैया बाजे सखी नंद के द्वारे, बधैया बाजे सखी नंद के द्वारे, बधैया बाजे सखी नंद के द्वारे, बधैया बाजे सखी नंद के द्वारे। अरे नंद के द्वारे, अरे नंद के द्वारे, कि अरे रामा कृष्ण बने मनोहरण, पहिर ले सारी रेहा। ये क्वेश्चंस एग्जाम में जरूर आएंगे। क्या हो रहा है ये? चुप! 2 मिनट में आंसर चाहिए मुझको। पढ़ाई से ध्यान हटाने वाले मच्छरों के लिए गुड नाइट फास्ट कार्ड। इसके TFT डॉट्स करें मच्छरों को फटाक से फुर्र। हो गया। इतनी जल्दी? फटाक से हो गया। गुड नाइट फास्ट कार्ड से पूरा ध्यान पढ़ाई पर। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल क्या है? सर, जेके सुपर सीमेंट। क्या? ओए, इंजीनियरिंग करके बिल्डिंग की बनाओगे या फिर क्विज खेलोगे? जेके सुपर सीमेंट, विश्वास है इसमें कुछ खास है। फिनोलेक्स पाइप्स की ओर से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फिनोलेक्स पाइप्स। सपने हो रहे थे पूरे, आशाओं की थी रवानी, मगर सौदों से बेखबर, खतरों से अनजान, प्यार से महरूम, हम ये शादी क्या शुरू हो पाएगी एक राजा के संग गायत्री की कहानी। शाही विवाह सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ZTV पर। लाइफ में एक स्टेज आती है जब रिकमेंडेशंस पढ़ के मूवी चुनने वाले ओके राइट, रिकमेंडेशंस पढ़ के डॉक्टर चुनते हैं। इसीलिए डाउनलोड कीजिए प्रेक्टो और चुनिए बेस्ट डॉक्टर्स अपने